नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा रेल कर्मचारी को दशहरा से पहले बोनस घोषित किया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के लिए जो ये बोनस पिछले साल का है, ये इस साल घोषित नहीं किया गया है। रेल कर्मचारियों ने आज वलसाड़ में विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही में उनकी ये भी मांग है कि नाइट अलाउंस, रात को जो रेल कर्मचारी जो नौकरी करते हैं, नींद को खराब करके सेहत पर भी ध्यान ना देकर जो नौकरी करते हैं, उनको एक विशेष अलाउंस पहले मिलता था, आज उसे भी केंद्र सरकार के द्वारा बंद करवाया गया है। क्या ये सरकार सही कर रही है? रेल कर्मचारी, आज हमारा देश का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है, दुनिया के दूसरे स्थान पर है रेल नेटवर्क, लेकिन अब ये लग रहा है कि हमारे देश के आम जनता, आम नागरिक जो है, रेल के सफ़र करने के लिए एक सपना, एक ख्वाब सा बन जाएगा। क्या हमारी सरकार ये सही कर रही है? मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ। रेल कर्मचारियों ने जिस तरह से कोरोना के महामारी के समय पर जिस प्रकार से अपनी जान की परवाह न करते हुए, सेहत की परवाह न करते हुए जिस तरह से उन्होंने रेल को बंद नहीं होने दिया, और अब जब सब कुछ संभलने लगा है, समय संभलने लगा है, कोरोना का जो महामारी का समय है वो आज धीरे टलने लगा है, अब उनको बोनस नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने आज कुछ महिला से भी बात की। कुछ महिलाएं जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर 10 साल से नौकरी कर रही है, सब कर्मचारी सफाई का काम करती है, उन्हें भी आज हटाया जा रहा है। जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोरोना महामारी के समय पे जब बहुत कोरोना का महामारी चल रहा था, तब उन्हें हटाया नहीं गया था, तब कोरोना वॉरियर्स के नाम दिया गया था, और अब उनको आज अपने काम से, कार्यालय से उन्हें हटाया जा रहा है। क्या ये सही है? उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। उसे ये सरकार धीरे धीरे खत्म करने जा रही है। आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले डीए को फ्रीज करने का काम किया, और ये कहने का काम किया कोविड पीरियड चल रहा है। साथियों, सरकार हमें सहयोग करे। हमारे फेडरेशन ने एक पत्र जारी करा कि कोविड समय में हम आपके साथ हैं, और वो 1.5 साल के लिए फ्रीज करने का काम किया। और कुछ दिन पहले नाइट ड्यूटी अलाउंस के ऊपर सीलिंग लगाने का काम किया। ये अन्याय दिन पर दिन रेल कर्मचारियों को आ रहा है, और आज 42 साल बाद एक बार फिर हम सड़क पर हैं बोनस की मांग को लेकर। बोनस को हमारे साथियों ने शहीद होकर लिया है, ये कोई भीख में नहीं दिया गया है। साथियों, ये संघर्ष करना पड़ेगा, और आज आपका ये प्रदर्शन रेलवे बोर्ड में जाएगा, और वहां विचार होगा कि रेल कर्मचारी कितना गुस्से में है। साथियों, बहुत अधिकता कहते हो, क्योंकि ये सिर्फ आज बोनस के मामले को लेकर हमने बात करने का काम किया है, और पूरे हिंदुस्तान में आज प्रदर्शन चल रहा है। ऑल इंडियन फेडरेशन के आह्वान पर जगह जगह मीटिंगें चल रही हैं, इसे रोकने का भी काम हो रहा है। साथियों, हमें दबाया जाएगा, लेकिन हमें हर मुकाबले को हमें संघर्ष के रूप में लेना होगा, और इसे हासिल करना होगा। साथियों, सुबह हमने इलेक्ट्रिक लोको शेड में मीटिंग किया था, और लोगों में कितना गुस्सा है, और काफी लोगों ने इसका कहने का काम किया कि बोनस तो हम लेकर रहेंगे, हमें चाहे गाड़ी बंद करनी पड़े। साथियों, आने वाले टाइम को 22 तारीख का समय दिया है फेडरेशन ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर व्यक्ति जो यहां खड़ा है और जो नहीं है, उनको बताने का काम किया जाएगा कि हमें ये बोनस लेना है, क्योंकि बोनस एक ऐसी चीज है, हमने प्रोडक्शन दिया है, और वो उसका अंश हमें मिलना चाहिए। इसे किसी सरकार या किसी की हिम्मत नहीं कि हमें ना दे, और वो पिछले कई सालों से हम लेते आ रहे हैं। हमारा परिवार पूछता है, हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा बोनस कब मिलेगा, मुझे वो चीज लेनी है, मुझे ये चीज लेनी है, और इंतजार करता है पूरे साल। उसे खत्म करने का काम किया है सरकार ने।
सरकार ने यदि 22 तारीख तक कोई ऐलान नहीं किया तो निश्चित रूप से गाड़ी बंद होने का काम होगा और उसमें तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। और जब तक ये रुकेगी नहीं गाड़ी, ये बंद नहीं होगी गाड़ी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिन ब दिन आपके ऊपर अत्याचार बढ़ेगा। इसके खिलाफ आज हमारे बीच मंडल अध्यक्ष हमारे बीच हैं, बहुत सारी बातें आपको कहने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं अधिक न बोलते हुए मंडल अध्यक्ष को कहूंगा कि आप विस्तारपूर्वक बताने का काम करें। साथियों, आज ऑल इंडिया फेडरेशन ने पूरे देश भर आदेश देने का काम किया है। बोनस दिन मनाने का कोशिश मतलब हर जगह पे हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दुर्गा पूजा के पहले, दशहरे के पहले हमेशा बोनस का अनाउंसमेंट होता है और आज केवल 5-6 दिन बाकी, अभी तक बोनस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन के साथी शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार के साथ बात करने का काम किया, लेकिन जब कुछ हुआ नहीं और अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ तो उन्होंने आदेश देने का काम किया है। क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है साथियों, आप लोग जानते हैं, ये बोनस जो हमारे नए साथी उनको शायद मालूम नहीं होगा, पुराने साथी जानते हैं। 1974 को अंदर बहुत बड़ा तगड़ा स्ट्राइक हुआ था रेलवे के अंदर में, और यही यूनियन, लाल बावटे वाली यूनियन, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया फेडरेशन ने स्ट्राइक करने का काम किया था और बोनस दिलाने का, लड़के दिलाने का काम यही वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया फेडरेशन ने करने का काम किया। बहुत लोगों ने खून बहाया इसके लिए, ये बोनस पाने के लिए। कई लोगों का नौकरी गया, कई लोगों को घर पे बैठना पड़ा, कई की परिवार तस नष्ट हो गया और कहीं का बलिदान, आज वो बलिदान स्वरूप आप तमाम रेल कर्मचारी को बोनस मिलने का काम हो रहा है। लड़के लिए साथियों, खून बहा के लिए बोनस लेके रहेंगे। अगर सरकार अपनी रवैया को अगर सही ढंग से हमारा बोनस का डिमांड अगर नहीं देगी तो ये सरकार को हम सिखा देंगे। 22 तारीख को तगड़ा आंदोलन होगा और सरकार को दिखा देंगे, अगर बोनस नहीं मिलेगा रेल का भी चक्का जाम करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हम उनको कह देना चाहते हैं। आवाज दो, आवाज दो। और साथियों, लड़के लिया है, भीख मांग के नहीं लिया है, हमने कोई भीख नहीं मांगा है। आपकी क्या इच्छा है? बोनस लेना है कि नहीं लेना है? लेना है और लेके रहेंगे। ये सरकार को हमको चेतावनी देना है साथियों। और बोनस का एक इशू है, नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर भी उन्होंने सीलिंग लिमिट बढ़ाने का काम, सीलिंग लिमिट कर दिया 43,600 के ऊपर एक सीलिंग लिमिट करने का काम किया। वो टाइम टीए वो तो भूल जाओ, जो मिल रहा है वो भी नहीं देना है, और जो हमारा जैसा डीए है डीए भी फ्रीज करने का काम किया। डीए कैसा मिला है हमारे पुराने साथी जानते हैं। 1960 के अंदर में स्ट्राइक हुआ था दाहोद में अंदर, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के पास सही आज भी उनका दाहोद के अंदर में स्मारक है। लड़के लिया है, खून बहा के लिया है, अगर जो खून बहा के लिया है, लड़के लिया है, जो हमारा अधिकार है, जो हमको मिल रहा है, अगर वो भी सरकार छीनने का काम करेगी तो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन चुप नहीं बैठेगी, हमको कह देना चाहना से। और आपको भी साथियों, ये संघर्ष करने के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर भी लड़ने का काम किया है, लेकिन 2004 के बाद जिनका भर्ती हुआ उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी लड़ाई चालू है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 150 ट्रेन, अभी 200 ट्रेन को उनका कोशिश है कि वो प्राइवेट ऑपरेटर देने का काम करेंगे। साथ ही रेल किसकी है? रेल हमारी आम जनता की रेल है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है किसके ऊपर बना है? हम लोग टैक्स भरते हैं, और टैक्स भरते उसकी बदौलत ट्रैक बिछा है। ट्रैक मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारे ट्रैक में साथी करने का काम करते हैं। सिग्नल का मेंटेनेंस सिग्नल और टेलीकॉम स्टाफ करता है। ओएची का स्टाफ हमारा ओएची का मेंटेनेंस करने का काम करता है। टीटीएम का स्टाफ ट्रैक मेंटेनेंस करने का काम करता है। हमारे लोको पायलट्स गाड़ी चलाने का काम करता है, गुड्स ट्रेन चलाने का काम करते हैं। और जहाँ कोविड की महामारी चल रही पूरे देश के अंदर में, पूरे विश्व में महामारी चल रही है, लोगों को संदेश दिया जाता है कि आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन हमारा रेल कर्मचारी घर पे नहीं रहा। कोई भी डिपार्टमेंट का हो उसने काम करने का काम किया है। हमारे मेडिकल के साथी है, हमारे लोको पायलट है, हमारे ट्रैकमैन है, हमारे टीटीएम वाले, ओएची वाले, लोको शेड वाले, सीएनडब्ल्यू वाले, हर डिपार्टमेंट में काम करने का काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हम घर बैठ के सब करेंगे, नहीं। और ये लांछन लगाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। ये कोविड के अंदर में किसने काम करके दिखाया है? पूरा प्राइवेट सेक्टर बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन हमारा रेल चालू था। हमारा रेल के हमारे तमाम कामगार
अपना जान में जोखिम में डाल के काम करने का काम किया। और हमारी पुरानी मांग है कि पुराना बोनस है, इस साल का बोनस नहीं है, 2019 से 2020 तक का फाइनेंशियल ईयर जो हमने लाखों करोड़ों में रेल का फायदा करने का काम किया, रेलवे के लिए तमाम लोगों ने खून पसीना एक करके करने का काम किया। पुराना बोनस भी अगर सरकार देने के लिए हट रही है और आज तक कोई ऑर्डर इशू नहीं किया, कल तक भी नहीं किया, तो साथियों पायलट्स गाड़ी चलाने का काम करते हैं, गुड्स ट्रेन चलाने का काम करते हैं। और जहाँ कोविड की महामारी चल रही पूरे देश के अंदर में, पूरे विश्व में महामारी चल रही है, लोगों को संदेश दिया जाता है कि आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन हमारा रेल कर्मचारी घर पे नहीं रहा। कोई भी डिपार्टमेंट का हो उसने काम करने का काम किया है। हमारे मेडिकल के साथी है, हमारे लोको पायलट है, हमारे ट्रैकमैन है, हमारे टीटीएम वाले, ओईसी वाले, लोको शेड वाले, सीएनडब्ल्यू वाले, हर डिपार्टमेंट में काम करने का काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हम घर बैठ के सब करेंगे, नहीं। और ये लांछन लगाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। ये कोविड के अंदर ने किसने काम करके दिखाया है? पूरा प्राइवेट सेक्टर बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन हमारा रेल चालू था। हमारा रेल के हमारे तमाम कामगार अपना जान में जोखिम में डाल के काम करने का काम किया। और हमारी पुरानी मांग है कि पुराना बोनस है, इस साल का बोनस नहीं है, 2019 से 2020 तक का फाइनेंशियल ईयर जो हमने लाखों करोड़ों में रेल का फायदा करने का काम किया, रेलवे के लिए तमाम लोगों ने खून पसीना एक करके करने का काम किया। पुराना बोनस भी अगर सरकार देने के लिए हट रही है और आज तक कोई ऑर्डर इशू नहीं किया, कल तक भी नहीं किया, तो साथियों यही ऑल इंडिया फेडरेशन, यही वेस्टर्न रेलवे जिन्हें लड़के अपना खून बहा के बोनस दिलाने का काम किया, आज लड़का रही सरकार को। अगर कल तक बोनस का ऐलान नहीं होगा तो 22 तारीख को तगड़ा आंदोलन होगा, और ऐसा आंदोलन होगा जो 74 का याद दिलाने का काम इस सरकार को करेंगे। और ये सरकार बहुत अपनी मनमानी कर रही है। हर जगह पे आपने देखा होगा, जगह जगह पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जगह जगह पे जो अलाउंसेस मिल रहे। अभी ये सुनने में हमारे रनिंग स्टाफ के लिए 30% और 55% जो रनिंग का रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, उसको और सरकार की नजर है। साथियों यही केवल एक आदमी का सवाल नहीं है, पूरे आम रेल कर्मचारी की समस्या है। हम सब एक होकर लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे साथियों, ये सरकार हमको जो हमको मिल रहा है वो भी हमारा छीनने का काम करेगी। और सुनने की बात आ रही है कि 600 ट्रेन जो चल रही है अभी मेल एक्सप्रेस, उसको भी कैंसिल करने का होगा। 1000 के ऊपर 1200 के ऊपर में जो हॉल्टेज है वो भी खत्म करने का काम होगा। किसके लिए हो रहा है सर? और अगर सरकार सोचती है कि घाटे में चल रहा है, तो ऐसा कौन सा व्यापारी वो घाटे वाली चीज लेके वो अपना मुनाफा कमाएगा? गलत बात। और अगर मुनाफा हो रहा है तो सरकार को देखने की जरूरत क्या है, ये मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ। तो साथियों, ये सरकार कामगारों का शोषण करने के लिए बनी है सरकार। आज कई कायदे उन्होंने चेंज करने का काम किया, नए कानून बनाने का काम किया। और ऐसा कानून, काला कानून, जिसमें ये लिखा है जैसे पहले 100 आदमी का एक फैक्ट्री होता था, उनको निकालना है तो बिना नोटिस निकाल सकते थे। अभी 300 अगर लोग हैं एक फैक्ट्री में काम कर रहे तो उनको कभी भी निकाल सकते बिना नोटिस। हायर एंड फायर, मतलब ये ब्रिटिश की तानाशाही याद दिलाने की सरकार है। ये आप तमाम लोग जानने का काम करें। और हमारे जो कम्यूटर्स है, पैसेंजर्स है, उनको भी ये लगता है चलो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अच्छा सुविधा मिल रहा है। उनको ये पता नहीं है कि आज जो सरकार ने एक रेट बना के रखा है कि भाई इतना भाड़ा होगा, यहाँ से वापी तक, यहाँ से मुंबई तक, 100-200 जो भी है। लेकिन जब प्राइवेट ऑपरेटर अपना ट्रेन चलाएगा, अपना टिकट खुद बेचेगा, खुद कैटरिंग करेगा, सब कुछ वही करेगा, और उसका रेट क्या होगा आप जानते हो? अपना मनमानी करेगा। उसको छूट दिया सरकार ने कि आप जो चाहे भाड़ा वसूल करो। तो साथियों, ये जैसा अभी प्राइवेट सेक्टर्स की लग्जरी बसेस का आपने देखा होगा कि आज अगर फेस्टिवल है, कोई दिवाली है, ईद है, या क्रिसमस है, या कोई त्योहार है, दुर्गा पूजा है, कई त्योहार में अगर हमको कहीं गांव जाना है तो लग्जरी वाले क्या करते हैं, जहाँ 200 का भाड़ा है तो 5-5 हजार लेते हैं, हमको देना पड़ता है। ये सिचुएशन रेलवे के अंदर आने वाली है। हमारे जो कम्यूटर्स है, हमारे जो पैसेंजर्स है, हमारे तमाम जो लोग हैं मिडिल क्लास और जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके लिए तो एक सपना हो जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर में जो रेल, पूरा रेल बेच के सरकार अपना क्या सिद्ध करना चाहता है वो समझ भी नहीं आता है। तमाम जो गवर्नमेंट बैंक से उनको प्राइवेट करने का काम हो रहा है।
LIC के ऊपर उनकी नजर है। सबसे बड़ा तगड़ा जो आज सबसे ज्यादा बेनिफिट दिलाने की जो सरकारी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, उसको भी बेचने का काम हो रहा है। BSNL तो खत्म कर दिया, ONGC खत्म कर दिया, बहुत सारे पेट्रोल के जो जितने भी बेनिफिट देने वाली सब कंपनी को बेचने का काम सरकार कर रही है। ONGC को भी बेचने का काम हो रहा है। तो ये सब चल रहा है क्योंकि हम सह रहे हैं। साथियों, बहुत समय हो गया है, सहने का जरूरत नहीं है, हमको हमारा संघर्ष करना है और वक्त पड़ेगा तो खून भी बहाने के लिए वेस्टर्न रेल एम्प्लॉयज यूनियन पीछे नहीं हटेगी, ये हम सरकार को कह देना चाहिए सर। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप लोग अपने अपने काम पे से आए हैं और आपको काम भी करना है और हम काम पे विश्वास रखते हैं। हम काम करेंगे तो बोनस मिलेगा, हम जानते हैं। कोरोना जैसी महामारी के अंदर में भी हमने काम करके दिखाया है। तमाम रेल कर्मचारी ने अपना खून पसीना बनाने के बाद रेलवे को चलाने का काम किया है। सरकार ने उसको अप्रिशिएट करने का भी काम किया है। तो अप्रिशिएट किया तो बोनस क्यों नहीं देगी, ये सवाल मैं उनको पूछना चाहता हूँ। हमारा हक का है बोनस, गए साल का बोनस हम छीन के लेंगे और लड़ के लेंगे। और लड़ने के लिए भी कोई भी हम बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। और आप लोग जो आए, जो लोग नहीं आए, उनको भी आपको बोलने का काम करना पड़ेगा कि समय आएगा तो रेल का चक्का जाम करेंगे और सरकार को दिखाएंगे एक कामगार शक्ति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में एक ही तगड़ी शक्ति है, रेलवे की शक्ति। तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेलवे की तरफ देखते हैं, उनको मालूम है अगर रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अगर लड़ेगी, रेलवे की यूनियन लड़ेगी, रेल परिवार के सदस्य लड़ेगा और उनको जो मिलता है वो केवल रेलवे यूनियन के ऊपर में मिलता है। वो जानते हैं क्योंकि रेलवे यूनियन के पास शक्ति है कि सरकार को नीचे लाने का, सरकार को झुकाने की ताकत है। तो ये खाली रेल कामगारों के अंदर में है, सरकार भी जानती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप लोगों ने भारी संख्या में अपना गुस्सा दिखाने का काम किया। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। रेल मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फाइनेंस मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। रेल मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतना बड़ा कदम जो रेल उठाने जा रही है, केंद्र से उठाने जा रही है, आज काफी सालों से देखा जा रहा है कि बोनस हर कर्मचारी को मिलता है, तो उसके बावजूद भी आज अचानक से ये फैसला लेना, इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा है कि ये 1974 का स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद 1979 से बोनस मिलने का काम हुआ। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, मतलब जैसा प्रॉफिट होता है उस बेस पे एक फॉर्मूला तय होता है, उस फॉर्मूला के हिसाब से रेल कर्मचारी बोनस। और ये पहला ऐसा साल है कि जब दुर्गा पूजा बिल्कुल नज़दीक है और दसरा नज़दीक आया है, फिर भी सरकार ने उसका ऐलान तक नहीं किया है। ये इसीलिए विशेष तौर पर ये कदम उठाने का ये हुआ है। दूसरा, नाइट ड्यूटी को लेकर ये ओवर टाइम वगैरह तमाम अलाउंसेस के ऊपर में सरकार की नज़र है कि अभी रिसेंटली उन्होंने NDA के ऊपर में एक सिविल लिमिट बढ़ाने का काम किया है। इससे काफ़ी लोगों के अंदर असंतोष है और हमें डर है कि जिस प्रकार का ये सरकार का रवैया है, ये हमारा जो बोनस है गए साल का 19-20 का, वो भी सरकार देने के लिए आगे पीछे कर रही है। हमारा DA भी उन्होंने फ्रीज करने का काम किया है और ये बोनस के ऊपर भी उनकी नज़र है। और अभी ये लेट जो डिक्लेयर हो रहा है, ये हमारा चिंता का विषय है, इसलिए हम आंदोलन छेड़ने का। देश में तो ऐसी महामारी और इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी, प्लेग भी आया था हमारे देश में, भूकंप भी बहुत बार, गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है। लेकिन कभी भी इस तरह की नौबत नहीं है कि बोनस बंद किया गया या फिर बैंक की जो सेविंग अकाउंट या फिर जो FD है उसके रेट इतने कम नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग भी इसी देश में रह रहे हैं। तो ये क्या वजह हो रही है? सरकार क्या करना चाहती है? उनका क्या मंशूबा है? क्या करना चाहती है सरकार? सरकार क्या करना चाहती है वो सरकार ही जानती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो जिस प्रकार का ये जो कर रही है कोरोना के आड़ के अंदर में, हमको जो लग रहा है, क्योंकि ये कोरोना तो ये मार्च 2020 के बाद हुआ है, 22 मार्च के बाद में ये लॉकडाउन हुआ और ये कोरोना का जो ये महामारी है उसका इफेक्ट जो है मार्च 2020 के बाद हुआ है। और ये हमारा जो बोनस है ये गए साल का है, 2019 से 2020 तक का। तो इसमें सरकार को नहीं देना है, ऐसा मुझे समझ नहीं है, देना चाहिए। और नाइट अलाउंस भी, जो रात को जो कर्मचारी जो नौकरी करते हैं अपनी नींद खराब करके पूरा परिवार को छोड़ के अपनी सेहत पे भी वो ध्यान नहीं दे पाते, ये भी उनका बंद किया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इसके खिलाफ भी आवाज बहुत जोर जोर से उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आप देखो पोस्टर देखो, हमारा एजेंडा देखो, उसके अंदर में हमारा सबसे अहम इशू वही है कि जो अलाउंसेस हमको मिल रहे हैं, जैसा नाइट ड्यूटी अलाउंस उसको सैलरी लिमिट कर दिया, फिर हमारा जैसा ये बोनस का इशू है, फिर हमारा न्यू पेंशन स्कीम का जो पहले पेंशन मिलता था वो 2004 के बाद बंद करने का काम किया सरकार ने, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है,
ये तमाम इश्यूज हमारे जो है वो हमारे टॉप प्रायोरिटी थे। लेकिन अभी ये जो इशू है, क्योंकि दुर्गा पूजा और दसरा बहुत नज़दीक है और ऐसे समय पर हर रेल कर्मचारी को जैसे हर साल मिलता है, हर साल बोनस मिलता है, तो हर साल मिलना चाहिए। और ये जो लेट हो रहा है अनाउंसमेंट, उसके लिए हमारे तमाम रेल कर्मचारी काफ़ी गुस्से में कि उन्होंने इस कोरोना की महामारी में भी बहुत अच्छा काम किया और सरकार ने उसको भी अप्रिशिएट करने का काम किया। धन्यवाद। थैंक यू। किस प्रकार से आज रेल कर्मचारियों को आज बहुत बुरा समय देखने को मिल रहा है। जो रेल कर्मचारी हमारे देश का ही नहीं, बहुत बड़ा एक यूनिट है, एक नेटवर्क है, जहाँ पे आम पब्लिक, आम जनता रेल का सफर करती है। लेकिन आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि जैसे मुंबई में भी देखा गया कि अभी तक लोकल ट्रेन की कोई आशंका नहीं बताई जा रही, वो अभी तक शुरू नहीं की गई है। तो अब क्या होगा आगे? क्या आम जनता आज रेल का सफर एक सपना की तरह हो जाएगा आम पब्लिक के लिए, आम नागरिक के लिए? क्या हमारे देश के आम पब्लिक रेल में कभी सफर नहीं कर पाएंगे? क्या चाहती सरकार? सरकार से मेरा सवाल पूछती हूँ मैं कि क्या आम जनता के लिए रेल जो है, रेल यात्रा एक सपना बनकर रह जाएगा? उज्जवल भारत न्यूज